जय हिंद दोस्तों। तो आज हम यूनिक पब्लिकेशन की जो बीएसएससी इंटर लेवल की प्रैक्टिस सेट आई है उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 7 को इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 6 तक को सॉल्व कर लिया है और उसकी प्लेलिस्ट का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप वहाँ पर जा कर के उन्हें देख सकते हैं और उनकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरी कंप्लीट देखें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में पहुंचा। तो ऑप्शन सी, नवपाषाण युग में। नवपाषाण युग में। अगला सवाल है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन सा था। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था। तो ऑप्शन सी, खारवेल। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे। तो ऑप्शन बी, पत्थर व तांबा के। पत्थर व तांबा के। अगला सवाल है, कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। तो ऑप्शन डी, पेशावर। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। पेशावर। अगला सवाल है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो ऑप्शन बी, रायगढ़। शिवाजी के राज्य की राजधानी थी रायगढ़ में। अगला सवाल है, पंजाब केसरी का खिताब किसे दिया गया था। पंजाब केसरी का खिताब किसे दिया गया था। तो ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को। अगला सवाल है, युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया था। तो ऑप्शन ए, हेनरी विवियन डेरेजियो। युवा बंगाल आंदोलन या यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया कौन था। हेनरी विवियन डेरेजियो। अगला सवाल है, वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन के साथ सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था। तो ऑप्शन डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन के साथ सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था। तो सॉरी, लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली ने। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1916 का लखनऊ समझौता विशिष्ट है क्योंकि। ऑप्शन डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संपन्न इस समझौते के तहत मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग स्वीकार कर ली गई थी। अगला सवाल है, सदन के कुल सदस्यों का कौन सा भिन्न वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है। तो ऑप्शन ए, 1/10 सदस्यों की। अगला सवाल है, सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा विषय शामिल है। सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा विषय शामिल है किस सूची में। तो ऑप्शन ए, समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में। अगला सवाल है, भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। तो ऑप्शन ए, घरेलू बचत। घरेलू बचत। अगला सवाल है, भारत में लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योगों के पक्ष में जो मुख्य तर्क आगे बढ़ाया गया है वह है। तो ऑप्शन डी, वह आधिकारिक रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। वे आधिकारिक रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अगर फास्ट लग रही है दोस्तों तो आप इस वीडियो को स्लो कर लीजिएगा। आप 0.75 पे इसे करके देख सकते हैं। अगला सवाल है, अवमूल्यन का तात्पर्य क्या है। अवमूल्यन का तात्पर्य क्या है। तो ऑप्शन सी, विदेशी मुद्रा की तुलना में किसी मुद्रा के मूल्य में कमी। विदेशी मुद्रा के तुलना में किसी मुद्रा के मूल्य में कमी। अगला सवाल है, एक वर्ष में उत्पादित
निर्गत का कुल निवल मूल्य निम्नलिखित में से क्या होता है? एक वर्ष में उत्पादित निर्गत का कुल निवल मूल्य निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ऑप्शन सी, बाजार कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। बाजार कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला सवाल है, किसी देश में रहन सहन के स्तर को दर्शाया जाता है उसकी। किसी देश में रहन सहन के स्तर को दर्शाया जाता है उसकी। ऑप्शन सी, प्रति व्यक्ति आय से। प्रति व्यक्ति आय से। अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऑप्शन बी, कृषि। अगला सवाल है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए, गुजरात राज्य। गुजरात राज्य। अगला सवाल है, एफिल टावर स्थित है। एफिल टावर स्थित है कहाँ पे? तो ऑप्शन सी, पेरिस में। एफिल टावर स्थित है पेरिस में। पेरिस किसकी राजधानी है? तो फ्रांस की। अगला सवाल है, भारत के विदेशी व्यापार में मदों की सारणीबद्ध सूची से तात्पर्य है। भारत के विदेशी व्यापार में मदों की सारणीबद्ध सूची से तात्पर्य है क्या? तो ऑप्शन डी, केवल राजकीय स्वामित्व वाले उपक्रमों द्वारा आयात की जाने वाली मदें। केवल राजकीय स्वामित्व वाले उपक्रमों द्वारा आयात की जाने वाले मदें। अगला सवाल है, विश्वेश्वरैया नहर है। विश्वेश्वरैया नहर है कहाँ पे? तो कावेरी नदी के बाईं ओर निकली नहर। कावेरी नदी के बाईं ओर निकली नहर है। अगला सवाल है, गोकक जलप्रपात किस जिले में है? गोकक जलप्रपात किस जिले में है? तो ऑप्शन बी, बेलगांव जिले में। बेलगांव जिले में। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे में कुल कितने क्षेत्र हैं? भारतीय रेलवे में कुल कितने क्षेत्र हैं? तो 17। भारतीय रेलवे में कुल कितने क्षेत्र हैं? तो 17। अगला सवाल है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन बी, हुबली। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हुबली। अगला सवाल है, निफ्टी किससे संबंधित है? निफ्टी किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक से। एनएसई सूचकांक से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग ने। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? लॉर्ड हार्डिंग ने। अगला सवाल है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है कहाँ पे? तो ऑप्शन सी, चंद्रमा पर। चंद्रमा पर। अगला सवाल है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना किस पर निर्भर करता है? ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन डी, राज्य सरकार पर। राज्य सरकार पर। अगला सवाल है, नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन बी, लॉक द्वारा। लॉक द्वारा। अगला सवाल है, भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्यम है। भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्यम कौन सा है? तो ऑप्शन डी, कोसी नदी घाटी उद्यम। अगला सवाल है, राष्ट्रीय कैलेंडर पर आधारित शक के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है? राष्ट्रीय कैलेंडर पर आधारित शक के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है? तो ऑप्शन डी, फागुन। फागुन। और प्रथम महीना कौन सा है? तो चैत। चैत प्रथम महीना और फागुन अंतिम महीना। अगला सवाल है, कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी, 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 दिसंबर को।
अगला सवाल है, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? भारतीय जनसंघ की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो ऑप्शन बी, वीर सावरकर ने। भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? तो वीर सावरकर ने। अगला सवाल है, भारत में प्रत्येक साल वित्तीय वर्ष आरंभ होने की तिथि है। भारत में प्रत्येक साल वित्तीय वर्ष आरंभ होने की तिथि है। तो ऑप्शन ए, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को। अगला सवाल है, किस ट्रेन पर मधुबनी चित्रकला का अंकन किया गया है? किस ट्रेन पर मधुबनी चित्रकला का अंकन किया गया है? तो ऑप्शन बी, जयंती जनता एक्सप्रेस। जयंती जनता एक्सप्रेस पर। अगला सवाल है, किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है? किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, हंगाहो नदी को। किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है? हंगाहो नदी को। अगला सवाल है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। उपयुक्त का ब्रिटिश द्वारा इनके सम्मिलित का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो सतारा, संबलपुर और झांसी। सतारा, संबलपुर और झांसी। अगला सवाल है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है? निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी का। ब्रह्मपुत्र नदी का। अगला सवाल है, LBW शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? LBW शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए, क्रिकेट खेल से। क्रिकेट खेल से। अगला सवाल है, विकास का अर्थ है आर्थिक वृद्धि और क्या? विकास का अर्थ है आर्थिक वृद्धि और क्या? तो सामाजिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक परिवर्तन। अगला सवाल है, सूर्य ग्रहण होता है जब? सूर्य ग्रहण होता है जब? ऑप्शन सी, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आती है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण। अगला सवाल है, कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो ऑप्शन सी, काली मिट्टी। काली मिट्टी। अगला सवाल है, सबसे बड़ा नदी बेसिन इनमें से किस नदी का है? सबसे बड़ा नदी बेसिन इनमें से किस नदी का है? तो ऑप्शन बी, गंगा नदी का। गंगा नदी का। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी? सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी? तो ऑप्शन नंबर ए, सुनियोजित शहर के लिए। सुनियोजित शहर के लिए। अगला सवाल है, बैंकिंग में ATM का अर्थ है? बैंकिंग में ATM का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला सवाल है, बिहार में आरंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी का प्रमुख स्रोत है? बिहार में आरंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, तबकाते नासरी। तबकाते नासरी। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना सचिवालय ने पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी? तो ऑप्शन नंबर बी, 7। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो 7। अगला सवाल है, बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी, 1770 ईस्वी में। 1770 ईस्वी में। अगला सवाल है, बिहार की जनसंख्या का दशक की वृद्धि 2001 से 2011 का प्रतिशत क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, 25.6%। बिहार की जनसंख्या का दशक की वृद्धि दर 2001 से 2011 का प्रतिशत क्या है? तो 25.6%। अगला सवाल है, बिहार में कहाँ सोप स्टोन का उत्पादन होता है?
बिहार में कहाँ सोप स्टोन का उत्पादन होता है? तो ऑप्शन डी, शंकरपुर जमुई में। शंकरपुर जमुई में। अब हम इस प्रैक्टिस सेट में जो सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं, अब हम उन्हें देखेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि मैं जब भी ऐसी और वीडियोस आपके लिए डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर कर दें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं ऐसी और वीडियोस आपके लिए ला सकूँ। इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है? इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, कैंसर। कैंसर जो है एक संक्रामक रोग नहीं है, बाद बाकी मलेरिया है, हैजा है और एंथ्रेक्स है। अगला सवाल है, इनमें से कौन कार्बनिक यौगिक है? इनमें से कौन कार्बनिक यौगिक है? तो ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया। इनमें से कौन अकार्बनिक यौगिक है? अकार्बनिक यौगिक कौन सा है? अमोनिया। अगला सवाल है, इनमें से कौन रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? इनमें से कौन रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, दूध से आइसक्रीम बनाना। दूध से आइसक्रीम बनाना जो है ये एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। अगला सवाल है, अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व है। अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए, कैल्शियम। अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व कौन सा है? कैल्शियम। अगला सवाल है, निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए, बीटा कण के। बीटा कण के। अगला सवाल है, टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके वमवर्षण के कारण बनते हैं? टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके वमवर्षण के कारण बनते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन के। अगला सवाल है, इनमें से कौन सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य की विकिरण है? इनमें से कौन सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य की विकिरण है? तो ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोवेव तरंगे। माइक्रो तरंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? तो ऑप्शन सी, शक्ति जो है एक अदिश राशि है, जबकि वेग, बल और विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये तीनों सदिश राशियों के उदाहरण हैं। अगला सवाल है, किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है? किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है? तो ऑप्शन बी, काला। अगला सवाल है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला सवाल है, सजावटी पौधा है। सजावटी पौधा है कौन सा? तो ऑप्शन डी, कैक्टस। सजावटी पौधा है कैक्टस। अगला सवाल है, औषधीय पौधा है। औषधीय पौधा कौन सा है? तो ऑप्शन बी, नीम जो है एक औषधीय पौधा है। अगला सवाल है, खाद्य उत्पादक पौधे हैं। खाद्य उत्पादक पौधे हैं। तो ऑप्शन ए, मकई। खाद्य उत्पादक पौधे कौन से हैं? तो मकई। अगला सवाल है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन की क्रिया जो है वो कहाँ पर होती है? तो ऑप्शन सी, अंडवाहिनी में। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो अंडवाहिनी में। अगला सवाल है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो ऑप्शन ए, 31 जोड़ी। 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। अगला सवाल है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, न्यूरॉन। न्यूरॉन। अगला सवाल है, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है? प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है? तो ऑप्शन ए, मेरुदंड। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड। अगला सवाल है, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और रक्त संचालन की क्रियाओं का नियंत्रण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग
श्वसन और रक्त संचालन की क्रियाओं का नियंत्रण करता है? तो ऑप्शन डी, मेड्यूला ओवलगंटा। मेड्यूला ओवलगंटा। अगला सवाल है, कौन से रंग की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्रुततर होती है? कौन से रंग की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्रुततर होती है? तो ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग की। लाल रंग की। अगला सवाल है, कौन सी उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है? कौन सी उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो ऑप्शन बी, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।